हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने कल फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब कि भैया आपके पास क्या है, एक क्यूब ब्लॉक है। ठीक, क्या है? क्यूब, नॉट क्यूबॉइडल, इट्स क्यूब। अब यहां से ना क्या किया उन लोगों ने, एक हेमिस्फीयर शेप का कट, हेमिस्फीयर वुडन शेप का कट करके निकाल दिया। बात समझ में आ गई? मतलब एक बाउल शेप का इसमें से काट के निकाल दिया। ठीक, फ्रॉम वन फेस सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब कि जो मान लो एल इसका डायमीटर था, क्वेश्चन में दिया है डायमीटर क्या है एल, और वो किसके बराबर है? वो एज के बराबर है। मतलब जो भी साइड होगी इसकी एल के बराबर है। ठीक, तो साइड ऑफ द क्यूब और डायमीटर ऑफ क्यूब एक ही है। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। फिर से वही बात आ गई जो क्वेश्चन नंबर 4 में थी, डिटरमाइन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब वही टीएसए ऑफ सॉलिड। क्या है? टीएसए ऑफ सॉलिड। तो क्या लिखेंगे अपन फिर से, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि यहां से तो उसने निकाल ही लिया है। ठीक, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 ए नहीं है यहाँ पे, क्या है साइड क्या दिए एल, तो मैं सीधे लिख देता हूँ 6l स्क्वायर माइनस प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, l/2 का स्क्वायर, मतलब l/4 लिख दूं, कोई दिक्कत? ये पहले सीधा आप यही लिख लो, 2 पाई आर स्क्वायर लिख लो, माइनस एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है आपका? सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब 6l स्क्वायर का 6l स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर आप माइनस करो तो आपके पास कितना बच जाएगा? सिर्फ पाई आर स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू पुट कर दो, 6l स्क्वायर प्लस डायमीटर आपका l है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर लिख दो, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, बस आपका यही आंसर है, इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक, एक बार देख लेते हैं। हाँ, आपका जो यही आंसर, उसने बस क्या कर दिया है, देखो पीछे आंसर थोड़ा उसने उल्टा दे दिया है। सबसे पहले क्या करा उसने, एल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। एल स्क्वायर कॉमन निकाला तो 6 प्लस पाई अपॉन 4 बच जाएगा, यही बच जाएगा। अब उसने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 4 से मल्टीप्लाई कैसे किया? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। जब आप बाहर 4 से डिवाइड मार दोगे और अंदर 4 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4, एल स्क्वायर तो चल ही रहा है, प्लस पाई अपॉन इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 एल स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 24 प्लस पाई। यहाँ तक भी आप छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही माना जाएगा। ठीक, यहाँ पे उसने एनसीईआरटी में ऐसा दिया, इसलिए मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसे मिटा देता हूँ, जब तक क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। वो बोलता है कि भैया एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। देखो उसने क्या बोला, देखो मैं पहले दिखा देता हूँ। ये आपकी कैप्सूल है, कैप्सूल ऐसे ही होती है। ठीक, अब उसमें क्या बोला उसने कि भैया ये सिलेंडर के फॉर्म में है और 2 हेमिस्फीयर अटैच है। ठीक, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। एंटायर कैप्सूल मतलब टोटल लेंथ कितनी दी उसने? 14 mm। ठीक है, बात समझ में आ गई। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर मतलब ये यहाँ पे सर्कल ही होगा, तो यहाँ पे पूरी की पूरी डायमीटर कितनी दी हुई इसने? पूरी की पूरी डायमीटर दी है 5 mm। क्या बोल रहा है वो? फाइंड इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब फिर से टीएसए फाइंड करना है अपने को। ठीक, तो देखो पहले बात समझो, भैया ये डायमीटर 5 है, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 2.5। और मैंने एक चीज बोली थी, हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है वही हाइट होती है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 2.5। यहाँ पे भी यही चीज, रेडियस सेम,
ये 2.5 रेडियस और हाइट भी कितनी हो जाएगी 2.5। अब देखो यहाँ की हाइट 2.5, यहाँ की भी हाइट 2.5, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस कर दो, मतलब 14 में से 2.5, दो बार 2.5 है, 14 माइनस 5 कितना आ जाए, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 9। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब अच्छा इसने क्या पूछा है टीएसए ना, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए ऑफ कैप्सूल, मैंने क्या बोला था सीएसए ऑफ सिलेंडर है ना, प्लस 2 इंटू क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाइड बाय सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो आर तो सेम है तो 2 कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन निकाल लो और आर कॉमन निकाल लो। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकल गया, बच गया एच। एच की वैल्यू कितनी है, एच स्टैंड फॉर सिलेंडर की हाइट, तो लिख दिया मैंने 9 प्लस इधर एक ही 2 निकला, एक 2 बच गया है, इंटू पाई निकल चुका है, एक आर बच गया है, एक आर निकल गया, तो यहाँ पे लिख दो आर कितना अपने 2.5, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, इसको प्लस कर दो, 2 5 ज़ा 10, 1 इधर 0 इधर, 2 2 ज़ा 4, 1 1 5, 9 5 14 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 10 लिख दो, 7 2 ज़ा 14। ठीक, अब देखो अब मैं यहाँ से आऊँ तो 2 1 ज़ा 2, अच्छा काट दो, कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जब आप इन सबको पूरे सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 220 mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये आपका टोटल टीएसए आ जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो एक सिलेंडर था, दो हेमिस्फीयर थे, दो हेमिस्फीयर था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया सीएसए ऑफ सिलेंडर इंटू 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट करी, अपना आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें क्या दिया है, पहले आप एक बार क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लीजिए। देखो क्या बोल रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भैया एक टेंट है जो कि कैसा है, सिलेंडर के शेप में, कैसा है सिलेंडर के शेप में। ठीक है, और सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड बाय किससे सरमाउंटेड है, एक कोनिकल टॉप से। ठीक, बात समझ में आ गई। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, किसकी हाइट, सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 और 4 है, मतलब कि हाइट कितनी दी है, हाइट दी है उसने 2.1 और डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 4, मतलब कि रेडियस कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, स्लैंट हाइट मतलब ये कितनी दी उसने 2.8। Find the area of the canvas using for making the tent. Also find the cost of the canvas at the tent rare rupees 500 per meter square. ठीक, note that the base of the tent will not be covered with canvas. देखो आपको क्या करना है भैया, ये टेंट बनाया उन्होंने, टेंट मतलब बनाया हुआ इस शेप में। ठीक, तो उन्होंने वो जो अपन पन्नी ऐसे लपेटते हैं ना, आप वही समझो, कैनवास मतलब वही पन्नी लपेटी हुई है। तो पूछ रहा है कि कितना एरिया लगेगा और कितने रुपए लगेंगे। अगर एक मीटर जो है इतने में आ रहा है तो जितना भी होगा उसको अपन 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया मुझे ना, मान लो मैंने बोला कि एक जो रस्सी, 1 मीटर की जो रस्सी है वो कितने में आ रही है, 10 में आ रही है। कितने रुपए में आ रही है, 10 में आ रही है। तो 10 मीटर की रस्सी कितनी में आएगी, आपने क्या किया, मान लो मैंने लिखा 20 मीटर की रस्सी कितने में आएगी, तो आपने लिया 20 मीटर को और जितना 1 मीटर में आ रहा था उसको लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको कितना आ गया, 200 आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अपने को करना है, अपना टोटल जितना एरिया आ जाएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी कॉस्ट भी आ जाएगी। सबसे पहले एरिया निकालते हैं,
ठीक, तो क्या लिख दोगे, TSA ऑफ टेंट, TSA मतलब CSA दिस प्लस CSA दिस, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यही चीज़ है। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच लिख दो। क्या क्या कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और आर कॉमन आएगा। एल कितना दिया मुझे 2.8 लिख दो, प्लस का प्लस 2 का 2 रहेगा, पाई आर निकल चुका है। एच कितना दिया मुझे, इसकी एच कितनी दी है 2.1, सॉल्व कर दो। पाई की जगह लिख दो आप 22/7, आर की जगह लिख दो 2, 2.8 का 2.8 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 तो आ जाएगा 4.2। इसको सॉल्व कर दो, 22/7 इंटू 2, 8 9 10, 4 5 6 आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपका 44 मीटर स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, 44 मीटर स्क्वायर सिर्फ आपका TSA आया है। क्या है TSA, उससे कॉस्ट भी पूछिए, तो कॉस्ट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर है ना, तो इसका आप क्या करोगे 44 इंटू 500 कर दोगे। ठीक, 44 इंटू 500 कर दोगे आप, तो आपका सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22, ठीक 3 0, ठीक, तो इतना आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो इजी था यार वाला क्वेश्चन, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, उसने सब कुछ दिया हुआ था, अपने को तो कुछ निकालना भी नहीं था, खाली वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर निकालना था। सिर्फ एक नई चीज पढ़ी अपन लोगों ने कि जो भी रेट दिया रहेगा उसे पर मीटर स्क्वायर में अपना जो भी एरिया आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड करिए, तब तक मैं आता हूँ उस पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। देखो उसने क्या बोला कि भैया एक सिलेंडर है, मैंने बोला ठीक है, एक सिलेंडर दे दिया आपने, whose height is 2.4, हाइट दे दी उन्होंने, बहुत बढ़िया 2.4 दे दी सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया, डायमीटर दिया उन्होंने 1.4, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4 का आधा, ठीक 2 7 14, तो 0.7 हो जाएगी। ठीक, रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। अब सेम डायमीटर और सेम हाइट की एक कोनिकल कैविटी काटी गई, मतलब उसी सिलेंडर में से एक कोन शेप का काट के निकाल लिया गया। काट के जब निकाल लिया गया तो ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला जो सर्कल है वो तो बाहर चला गया, कोन के साथ ही चला गया, और ये पूरा पार्ट भी चला गया। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द TSA एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब उसने पूछा है जो बच रहा है, ये कोन निकल गया, अब जो भी बच रहा है आपके पास वो मुझे बताओ कि उसका जो TSA वो क्या होगा, TSA ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड लिख लो, क्या लिख लो, रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या होगा, पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर, ध्यान से देखना, CSA ऑफ सिलेंडर आराम से बिल्कुल, प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। अब एक और चीज प्लस करनी पड़ेगी, एरिया ऑफ बेस। क्यों, देखो मैंने आपसे बोला था कि CSA ऑफ सिलेंडर का मतलब सिर्फ अगल बगल ऊपर नीचे की चीज नहीं, प्लस CSA ऑफ कोन मतलब जो कोन निकाला गया था तो वो शेप भी बन गया तो उसका कोन, प्लस CSA प्लस एरिया ऑफ बेस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सिलेंडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो मैंने लिया ही नहीं है ना, ये जो सॉरी इसको बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर ये तो मैंने लिया ही नहीं, ठीक, इसको भी लेना पड़ेगा, तो क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत, पक्का, मैंने जो निकाला थे तो निकल गया था, ठीक, तो जो एक बच रहा है उसको भी तो लेना पड़ेगा। CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कोन पाई RL प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप सब कुछ ले लो, क्या क्या कॉमन आ सकता है, मेरे ख्याल से सिर्फ R ही कॉमन आ रहा है, R कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7
आर, आर चला गया, एच कितनी है, एच स्टैंड फॉर इसकी हाइट, तो क्या हो जाएगा 2.4 प्लस पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या है आपका निकाल चुके हैं, एल निकालना है अपने को। देखो एल फिर से कितना, एल निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब 0.7 का स्क्वायर। 2.4 कितना होता है, अगर इसको करें स्क्वायर स्क्वायर निकालें, 4 4 जा 16 होता है, ठीक, 4 2 जा 8, 1 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 17, 5 17, देखा 5.76 ये प्लस 0.7 का 0.49, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6.25, ये आपका एल स्क्वायर है। तो एल आपका फाइनली क्या होगा, 625 किसका होता है 25 का, तो 2.5, यहाँ पे आपका एल कितना आ गया 2.5 प्लस पाई की जगह रख दो 22 अच्छा पाई भी तो आप कॉमन निकाल सकते थे, ध्यान ही नहीं दिया, पाई की जगह यहाँ पे मत रखो, पाई की जगह यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे मत रखो, आर एक निकल चुका है, एक आर बच गया है, ठीक, और आर की वैल्यू अपने पास कितनी है, आर की वैल्यू 0.7, अरे यार कुछ भी तो नहीं बचा, देखो पाई आर कॉमन निकल चुका है, लिख दिया मैंने 2 इंटू एच बच गया, एच कितना है 2.4 प्लस पाई आर कॉमन निकल चुका है, एल एल मैंने कितना निकाला 2.5, पाई आर कॉमन निकल चुका है, सिर्फ एक आर बचा है तो मैंने लिख दिया 0.7, इसकी जगह भी पुट कर दो 0.7 इंटू 22/7, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 अपॉन 10 कर दो, 7 से 7 कट गया, 22/10 नहीं करके 2.2 लिख दो, बात समझ में आ रही है। इन सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, इन सबको पूरे को प्लस कर दो, ठीक, जब आप पूरे को प्लस कर दोगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, पूरा फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 18। सिर्फ क्या पूछा था उसने सिर्फ नियरेस्ट सेंटीमीटर में स्क्वायर पूछा था, अप्रॉक्स पूछा था इसलिए, ठीक, तो आपका टीएसए पूरा कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कुछ भी नहीं किया यार, नॉर्मल चीज़ है, सिलेंडर था उसने इसको काट दिया तो निकाल दिया, ठीक, अब उसने सीएसए पूछा है, सीएसए ऑफ टीएसए पूछा है, तो जो बच गया उसका टीएसए, ठीक, टीएसए ऑफ सिलेंडर सॉरी सीएसए ऑफ सिलेंडर लिख दिया जो बचा होता है, सीएसए ऑफ कोन लिख दिया, ये तो सर्कल उसी के साथ चला गया पर ये सर्कल बच गया, टीएसए में हम तो टीएसए में हम पूरा लेते हैं पर सीएसए में सिर्फ अगल बगल का, तो ये जो सर्कल बच गया इसको यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, वैल्यूज पुट करी और अपना आंसर निकाल दिया, ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो इसमें ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, जब तक मैं सिर मिटा देता हूँ। फिर बोल रहा हूँ ये चैप्टर कोई भी टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है और थोड़ा बहुत समझने वाली चीज़ है, बहुत थोड़ी बहुत, बस आपको हल्का फुल्का क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको बस डायग्राम भी बन जाएगा ना तो भी आपकी सारी काम आसानी से हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है वो, A wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of a solid। भैया उसने एक सिलेंडर था, देखो डायग्राम भी दिया, आप डायग्राम देख लो अपने एनसीईआरटी में, सिलेंडर दिया हुआ है इसने और दो हेमिस्फीयर निकालिए अगल बगल से, क्या निकालिए, दो हेमिस्फीयर एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 मीटर, हाइट क्या दिए 10 दिए, मान लिया 10 दिए, एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस 3.5 रेडियस दिए, मतलब इसकी भी बेस की रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, ठीक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ये तो और इजी हो गया, अब सीधे टीएसए निकालना है तो हमको जो जो दिख रहा है उसका सीएसए कर दो, टीएसए ऑफ सॉलिड, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि निकाला गया तो उसका शेप भी तो बन रहा है, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला पुट करो वैल्यूज निकाल दो। सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सीएसएफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन निकाल लो 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन निकाला, एच एच कितना दिया 10 प्लस 2 एक 2 कॉमन निकाला, एक 2 तो यहाँ पे बच गया, इंटू पाई आर, एक आर बच गया, आर अपने कितना है 3.5, 2 की जगह 2, 22/7, आर की जगह मैं क्या लिख लूँ 3.5, 10, 2 5 10, 2 3 6, 1 7, लिख दो सब कुछ जैसे जैसे लिखा है,
2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 17 अपॉन 10 लिख दो। 7 5 35। अब देखो काटने तो काट दो, 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 22 इंटू 17 कर दो, तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा 22 इंटू 17, मल्टीप्लाई करना तो कर लो। 7 2 14, 7 2 14, 1 1 15, 4 5 6 7 374। आपके पास आंसर कितना आ गया 374। यूनिट कौन सी है आपकी? यूनिट आपकी कौन सी है? सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टी ऐसे। इजी था ये वाला क्वेश्चन और इसके प्रीवियस का प्रीवियस क्वेश्चन इजी था। ठीक, सिर्फ जैसा दिख रहा है टी ऐसे पूछा है, जो शेप दिख रहा है उसका बस सी ऐसे लगा दो, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर दो। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आपकी पहली एक्सरसाइज जो है खत्म हो चुकी है। अगले में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब और अच्छे से करेंगे, उसमें शायद वॉल्यूम्स का भी कंसेप्ट आएगा। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो सही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी गलती प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम उसे अगली वीडियो में सुधार करें। ठीक, तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूंगा अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।